बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान कर दिया है कि मेरी डील हो गई है चाइना के साथ, लेकिन उस डील में उसने मरवा दिया है बुरी तरह पूरी की पूरी अमेरिका की आवाम को। सिनेरियो ये हुआ है कि डोनाल्ड ट्रंप ने सबसे पहले ऐलान किया है कि उसने कहा कि चाइना के साथ, अभी शी जिनपिंग ने इसको एग्री नहीं किया, उसने कहा जी चाइना के साथ मेरी डील हो गई है और ये डील्स हुई है, यानी बिलियंस ऑफ ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की डील है। उसमें होगा क्या कि अमेरिका 55% टैरिफ लगाएगा चाइना की प्रोडक्ट्स पर और चाइना टैरिफ लगाएगा 10% अमेरिका की प्रोडक्ट्स पर। ये इतना बड़ा झटका है, इतना बड़ा झटका है अमेरिकी अवाम को कि उनको कब्र में पहुंचा दिया है सीधा सीधा डोनाल्ड ट्रंप ने। यानी आप सादा अल्फाज में समझिए कि अमेरिका के अंदर तमाम की तमाम प्रोडक्ट्स जो चाइना से आती हैं वो आती रहेंगी, लेकिन वो कॉस्टली हो जाएंगी और वो 55% उनकी प्राइस बढ़ जाएगी। यानी अगर एक चीज़ आज $100 की मिल रही है, कल से वो $155 की हो जाएगी और आप अंदाज़ा करें कि हर चीज़ 55% महंगी हो जाएगी। और मसला सारा ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ने चाइना से बात की है और उसने कहा जी मैंने शी जिनपिंग को कह दिया है कि तुम्हारी जो प्रोडक्ट्स हैं, जो टैरिफ है, वो 55% तुम पर और एग्री भी हो गए हैं। अब हैरान कुन तौर पर इसका मतलब उसने कहा जी मैं जीत गया हूं। असल में वो जीता नहीं है, अमरीकी अवाम का उसने बेड़ा गर्क कर दिया है, अमरीकी अवाम को उसने मरवा दिया है। अब मसला ये है कि जो प्रोडक्ट्स चाइना से आती हैं अभी तक, चाहे वो खिलौने हो, चाहे वो स्पोर्ट्स की चीज़ें हो, कुछ भी चीज़ हो, ना वो इंडिया से आ सकती हैं ना वो किसी और मुल्क से आ सकती हैं, वो सिर्फ चाइना ही बना रहा है। अब चाइना आईफोन बनाएगा तो इसका मतलब है कि आईफोन की जितनी कीमत है वो 55% महंगा हो गया, चाइना की गाड़ियां 55% महंगी हो गई, चाइना से आने वाले पूरे के पूरे ऑटो पार्ट्स महंगे हो गए। अब बात उधर ही आ गई है कि अमेरिका के अंदर प्रोडक्ट्स बिकेंगी कैसे, यानी इतनी महंगी हो जाएगी कि असल में अब अमेरिका के अंदर जो स्टॉक मार्केट है वो दोबारा क्रैश होने के लिए जा रही है और इस दफा बड़ी भयानक तरीके से क्रैश होगी क्योंकि फाइनल है। और शी जिनपिंग ने अब ट्रंप को कह दिया है कि ठीक है भाई, आप अंदाजा करें, ट्रंप कहता है वो मान गए हैं। वो मानने का मतलब क्या है ये तो बाद में पता चलेगा कि शी जिनपिंग कहते क्या है। लेट से वो मान गए हैं तो उन्होंने ये फैसला कर लिया है कि ठीक है, अगर अमेरिका की अवाम मरती है तो मर जाए। इसका मतलब अमेरिका में आने वाला तूफान, क्योंकि जो प्रोडक्ट्स चाइना से आती हैं वो दुनिया का कोई और मुल्क बना ही नहीं सकता, ना किसी के पास मशीनरी है ना किसी के पास कुछ और है। तो बिलियंस ऑफ ट्रिलियंस डॉलर की जो मार्केट है अमेरिका के अंदर वो बुरी तरह तबाह होने के लिए जा रही है। देखिए अमेरिका की सड़कें इस वक्त हंगामों की नजर हैं। अमेरिका की मुख्तलिफ स्टेट्स में, पहले लॉस एंजलिस में था, अब अमेरिका की दूसरी रियासतों में भी इस वक्त कर्फ्यू नाफिज होने के लिए जा रहा है। अवाम अब असल में जो ट्रंप के खिलाफ निकल रही है वो बड़ी हैरान कुन है। पहले था कि रेट्स के खिलाफ निकले थे, अब उन्होंने उसका स्लोगन चेंज कर दिया है कि जो एहतजाज हो रहा है वो एंटी ट्रंप है, ट्रंप के खिलाफ है, ट्रंप को निकालने के लिए अवाम निकल रही है बाहर। और इस सूरत हाल में अब यहाँ से अंदाजा कर लें कि ट्रंप के खिलाफ इकदाम हो रहे हैं इस लेवल के, और उधर से चाइना ने उनको कह दिया है कि ठीक है, यानी बकौला डोनाल्ड ट्रंप के कि वो मान गए हैं। अब अमेरिका की अवाम के पास दो ऑप्शन है, या तो वो जो प्रोडक्ट्स, वो खिलौने, वो तमाम चीज़, अब 80% जो टॉयज हैं वो आते हैं चाइना से। तो आप बताइए आप कहाँ से टॉयज लेंगे जाकर? यानी एक सिंपल सी बात है, आप दुनिया में कहाँ से टॉयज लेंगे जाकर? आपके पास तो कोई और रास्ता नहीं है, आपको तो टॉयज लेने पड़ेंगे। तो आप या तो 55% महंगे टॉयज लेंगे। अब जो सारी प्रोडक्ट्स हैं वो नीचे आ गई हैं। अब हुआ ये है कि गाड़ियाँ, जैसे मिसाल के तौर पर टेस्ला का यानी क्रेडिट वाला सिस्टम ख़त्म किया है तो टेस्ला की सेल्स ड्रॉप हो गई हैं, यानी अमेरिका के अंदर गाड़ियां बिकना बंद हो गई हैं, इलेक्ट्रिक कार्स। तो जब आपने गाड़ियां बिकना बंद कर दी हैं तो आप बताइए फिर सूरत हाल क्या होगी? अब ये कहां से जाकर खरीदेंगे, क्या मामला होगा, कैसे सूरत हाल रखेंगे, कुछ नहीं पता। और वहां के जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं वो सर पकड़ कर बैठ गए हैं कि आपने कहा जी हम मेड इन अमेरिका की प्रोडक्ट्स बनाएंगे, तो अमेरिका में अब कैसे बनाएंगे प्रोडक्ट्स? अमेरिका के पास वो बनाने के लिए साल चाहिए। यानी आज आप ये कह देते हैं कि ठीक है जी मैं 5 साल का टाइम दे रहा हूँ, सारी मार्केट आप यहाँ पर लेकर आए और 5 साल के बाद चाइना की तमाम प्रोडक्ट्स हम बाइकआउट कर देंगे, तो फिर तो समझ आता है। अब आपने लगा दिया टैरिफ, तो बताइए अब वो क्या करेंगे, अब कैसे मामला होगा? इसका मतलब है महंगाई जो है वो आम आवाम को पे करना पड़ेगी। आवाम आ चुकी है सड़कों पर, अब वो कह रहे हैं कि जी हमने तो बाज नहीं आना। ये जो एहतजाज शुरू हुआ है, डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं ये साजिश है,
अब एहतजाज ये हो रहा है कि पूरे अमेरिका में दीगर स्टेट्स में भी इस वक्त फौज को तलब करने की तैयारी हो रही है, वहाँ भी नेशनल गार्ड्स पहुँच रहे हैं। अब आहिस्ता आहिस्ता पूरे मुल्क के अंदर हंगामे बरपा होने वाले हैं। असल में शी जिनपिंग ने भी इस बात को, चाइना ने भी देख लिया है कि अच्छा अगर ये मामला है तो एक दफ़ा फिर अमेरिका की आवाम को पिस लेने दें, उनको पता चल जाए। क्योंकि चाइना के जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उन्होंने कह दिया है, जाकर अपने सदर से पूछो कि भाई ये जो स्टॉक मार्केट गिर रही है, अब स्टॉक मार्केट गिरना शुरू हो गई है। जो डील हुई थी इसने कहा हमारी हो गई, उसके बाद स्टॉक मार्केट उठना शुरू हो गई थी। अब उन्होंने चाइनीज मैन्युफैक्चरर्स को कहा है कि यार आप लोग रेट कम कर दें। उन्होंने कहा जी हमने रेट कम नहीं करने। शी जिनपिंग ने तमाम मैन्युफैक्चरर्स को कह दिया है हम आपके लिए अल्टरनेट मार्केट ढूंढ रहे हैं, और उन्होंने अफ्रीका और दीगर जगहों से मार्केट, इवन कि यूरोप की मार्केट भी अब तलाश की है, वहां भी माल जा रहा है। उन्होंने कहा कि आपने रेट कम नहीं करने, महंगा माल लेते हैं अमरीकी ले ले, नहीं लेते तो ना ले। इससे होगा क्या कि रिप्लेसमेंट तो है नहीं और आपकी मार्केट तो वैसे ही तितर बितर हो जाएगी। तो इस सूरत हाल में सबसे बड़ा मसला ये पैदा हो रहा है कि महंगाई से अवाम वहां पर पिसना शुरू हो गई है और डोनाल्ड ट्रंप की रेटिंग ऑलरेडी डाउन है। एहतजाज की लहर इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि पूरा वर्ल्ड इससे मुतासर होगा कि जब अमेरिका के अंदर तबाही होगी। और अमेरिका में इस दफ़ा जो तबाही हो रही है, पहली दफ़ा ऐसा हो रहा है कि चाहे वो ट्रंप हो, गवर्नर हो, वो ये कह रहे हैं कि अब चूंकि टेक्सास में भी नेशनल गार्ड्स आ रहे हैं तो मसला वहाँ पर ये है, जो सबसे बड़ा इशू खड़ा हो रहा है वो ये है कि अमेरिका के अंदर दीगर जगहों पर भी वो कह रहे हैं कि अब हम डोनाल्ड ट्रंप से तंग आ चुके हैं, हम ये काम करना नहीं चाहते और इसको हटाओ। ये तहरीक अभी इस लेवल पर जाने वाली है। सो अमेरिका के अंदर बिजनेस कम्युनिटी भी ट्रंप से तंग है। अब आप सोचे इलॉन मस्क का मामला क्या है। इलॉन मस्क ने कह दिया है कि ठीक है जी मैं पीछे हट जाता हूँ और मैं आपसे सारे कॉन्ट्रैक्ट खत्म करके, उसे खत्म कर लो। उसे ट्रंप के राज खोलना शुरू कर दिए और ट्रंप को समझ नहीं आ रही कि मैं क्या करूं। उसने सबसे पहले कहा था कि आप चाइना से जो पंगा ले रहे हैं ये ना लें, चाइना बहुत बड़ी जियांट ताकत बन चुकी है, आपको खा जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो ये जो सूरत हाल इस वक्त पैदा हो रही है, उनके पैरों तले जमीन निकली हुई है कि हम करें क्या, हम कहां पर जाएं, हम क्या लेवल लेकर जाएं। अब एक तरफ एहतजाज, स्टॉक मार्केट गिर रही है, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर जा रहे हैं। दूसरा, अब इस एहतजाज में ट्रंप ने कहा है कि बैरूनी ताकतें भी शामिल हो गई हैं। और मज़े की बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि जी रेयर अर्थ मिनरल्स और ये चीज़ें और दीगर चीज़ें भी हम चाइना से लेंगे, उनके स्टूडेंट्स को नहीं निकाला जाएगा। उसने कहा जी मैं अप्रूवल का वेट कर रहा हूँ शी जिनपिंग की जानिब से कि वो क्या करता है। यानी इसमें असल मसला अब ये होने के लिए जा रहा है कि अमेरिका में शॉर्टेज होने वाली है खाने पीने की चीज़ों की, बहरान की। देखिए अमेरिका की मार्केट जा रही है उधर, ऐसे ही उनकी चीज़ें और सामान उधर जाएगा 10% और 55% अल्टीमेटली डोनाल्ड ट्रंप को अब फेस करना पड़ेगा अवाम को। अभी तो एहतजाज के लिए जो लोग निकले हुए हैं, आप ये बात समझे, ये वो सारे लोग हैं जो इल्लीगल यानी रेड्स के खिलाफ निकले। अब ये एंटी ट्रंप पे एहतजाज बदल गया है। अब इनमें शामिल हो जाएगा वो तबका जो बिजनेस कम्युनिटी से ताल्लुक रखता है, जो आम अवाम है जिनको महंगाई बर्दाश्त करना पड़ रही है, या वो अवाम है जो मिसाल के तौर पर एक बंदा है जो टॉयज की मार्केट में काम करता है, उसकी बड़ी आउटलेट है, वो चाइना से माल मंगवाता है। अब चाइना से माल मंगवा रहा है तो 55% माल महंगा हो गया। तो होगा क्या कि सबसे पहले लोग कहते हैं कि ठीक है जी टॉयज एक लग्जरी आइटम हो गई है, अब हम अपने बच्चों को नहीं देंगे, उनको कहेंगे आप पुराने टॉय से खेलिए, हम आपको बाग में ले जाएंगे, या कुछ ऐसी सूरत हाल होगी। उससे सेल्स ड्रॉप हो जाएगी, उससे पैसा सर्कुलेट नहीं होगा, उससे इकोनॉमी को फर्क पड़ेगा, अमेरिका के अंदर सर्कुलेशन रुक जाएगी। तो डोनाल्ड ट्रंप ने, आप ये सोचे इस बंदे का दिमाग क्या है, पहले 145% टैरिफ, फिर सारी दुनिया पर टैरिफ, फिर जंग, अब इंडिया कह रहा है हमें भी टैरिफ लगाना है। तो इस सारे मामले को अगर आप देखेंगे तो अमेरिका में एक बहुत बड़ी तबाही के आसार अब सामने आ रहे हैं। और अगर इस तबके के अंदर आम आवाम शामिल हो गई, यानी लोग आगे होकर ठीक है जी हर तबका शामिल हो गया, तो ट्रंप के हाथ से फिर गेम निकल जाएगी। फिर ये वो मामला आने वाला है कि आप ये सोचें कि तीसरी कुव्वत पहली मरतबा अमेरिका में सामने आएगी ओपनली खुलकर। वैसे तो आप ये सोचें ना कि अभी जो हमला हुआ था रशिया पर, उसमें क्या कहा रशिया ने, उन्होंने कहा हो सकता है ट्रंप शामिल नहीं है, लेकिन अमेरिका की एजेंसियां और अमेरिका की एस्टैब्लिशमेंट यूक्रेन को सपोर्ट कर रही है हमले के साथ, लेकिन बरतानिया इसमें पूरा शामिल है। यानी उन्होंने ये कहा कि आज भी डोनाल्ड ट्रंप बेशक सिविलियन है, लेकिन एजेंसियां और फौज ये मुकम्मल तौर पर तबाही लाने के लिए तैयार है
और जब अगर ये एहतजाज की लहर कंट्रोल से बाहर होगी तो फिर आप ये समझ लें कि एजेंसियां और फौज वो रिप्लेसमेंट करने के लिए तैयार रहेंगी डोनाल्ड ट्रंप की। इल्ज़ाम ये लगा था अभी इलॉन मस्क पर कि इलॉन मस्क अब ट्रंप का तख्ता उलटने के लिए भी तैयार है। वो अदम एतमाद की तहरीक लेकर आएगा जिसको कामयाब बनाने के लिए वो पैसा चलाएगा। मीडिया पर जो ऐसी बातें आई तो आप देखें ट्रंप ने साथ ही इलॉन मस्क से बातचीत की और कहा कि ठीक है, ना तुम बयान दोगे ना मैं दूंगा, और उसके बाद मामला कूल डाउन होने की तरफ चले गए। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।